हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो जजमेंट लेकर आई हूँ वो एक फैमिली मैटर है, लेकिन वो दूसरे मामलों से बहुत ज़्यादा अलग है। दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि तलाक लेने के लिए पति या पत्नी एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाते हैं और ये साबित करते हैं कि उन्हें किस लिए डाइवोर्स चाहिए। लेकिन आज के इस मामले में जब पत्नी सिंदूर नहीं लगाती तो उसके बिना पर क्या पति को डाइवोर्स दिया जा सकता है या फिर नहीं, इस पर विचार किया गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। तो चलिए जानते हैं क्या था ये मामला। और अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। अगर आपको इस जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ये आदेश दिया था और उसमें ये माना था कि जब कोई पत्नी सिंदूर नहीं लगाती है या फिर लगाने से मना कर देती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि शादी को उसने अस्वीकार कर लिया है और वो उस व्यक्ति को अपना पति नहीं मानती है। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति सौमित्रा सैकिया की खंडपीठ ने कहा कि जब एक पत्नी जो सिंदूर लगाती थी अचानक उसने अपने पति के साथ मतभेद होने के बाद सिंदूर लगाना बंद कर दिया तो ये सुनिश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने अपने पति के साथ रिश्ते को खत्म कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी ने कभी भी सिंदूर ना डाला होता तो परिस्थितियां अलग होती। ऐसी कंडीशन में पति के लिए ये साबित करना मुश्किल हो जाता कि पत्नी सिंदूर नहीं लगाती इसलिए वो उसके साथ क्रूरता कर रही है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट था। इस मामले में एविडेंसों पर विचार करते हुए और पत्नी के द्वारा दिए गए बयान को पढ़ने के बाद ऐसा लगा था कि पत्नी पहले सिंदूर लगाती थी, लेकिन जब उसका उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसने सिंदूर लगाना बंद कर दिया। निश्चित रूप से जब तथ्य, परिस्थितियां और एविडेंस उसके अलावा पत्नी के बयान को एक साथ देखा जाता है तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शादी पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस साल जून में इसी बेंच ने उस वैवाहिक अपील को स्वीकार कर लिया था जो कि पति की तरफ से एक फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने पति की तरफ से दायर तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था। साथ ही ये माना था कि हिंदू विवाह की प्रथा के तहत जब एक महिला हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी करती है और उसके बाद वो सिंदूर लगाने से मना कर देती है तो इससे ये लगेगा कि वो अविवाहित है या फिर उसने शादी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने तलाक के लिए कुछ विशेष आधार बताए, जैसे कि ससुराल वालों के साथ रहने से इनकार करना पति के साथ क्रूरता होगा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007 के तहत पति को उसके वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकना भी पति के साथ क्रूरता होगा। और उसके अलावा 498A के तहत झूठा मामला पति और उसके घर वालों के खिलाफ दर्ज करवाना भी उनके लिए क्रूरता माना जाएगा। इस अपील में पत्नी ने आदेश की समीक्षा करने की मांग करते हुए कहा कि पत्नी का सिंदूर न लगाने से मना करना क्रूरता का मामला नहीं होता और न ही इस आधार पर तलाक दिया जा सकता है। लेकिन पत्नी की तरफ से दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि पति की वैवाहिक अपील को स्वीकार करने के पीछे सिर्फ सिंदूर लगाने से इनकार करना ही नहीं था, बल्कि कोर्ट ने दूसरी परिस्थितियों का भी हवाला दिया, जैसे कि महिला की तरफ से उसके पति के खिलाफ झूठी आपराधिक कार्रवाई करवाना। ये भी एक अहम मुद्दा था। कोर्ट ने कहा कि शादी को खत्म करने के लिए कोर्ट ने सिर्फ इसी बात को आधार नहीं बनाया था कि पत्नी सिंदूर लगाने से मना करती है, बल्कि पति के खिलाफ झूठी आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के कारण भी पति और उसके घर वालों के खिलाफ क्रूरता थी। पत्नी ने दलील दी कि उसने पति के साथ एक समझौता किया था जिसके अनुसार पति या पत्नी दोनों में से किसी के भी परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आएगा। इस कारण ये नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने पति को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत अपने बूढ़े माता पिता के प्रति वैधानिक कर्तव्यों को पालन करने से रोका था। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर अपना तर्क दिया कि पति को उसके परिवार के सदस्यों से मिलने जुलने से रोकना निश्चित रूप से एक सफल विवाह का संकेत नहीं देता है, बल्कि पति को उसके परिजनों से मिलने से रोकने के लिए समझौते में बांधना भी पति के साथ क्रूरता ही कहलाता है।
तो फ्रेंड्स, ये था गुवाहाटी की तरफ से एक बहुत ही अहम फैसला। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो की PDF कॉपी चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उससे अपडेट होते रहें।